इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नैनबैग मर्सनरी से कहता है कि आपको मुझे एक वादा करना होगा कि आप मेरे फ्रेंड्स को सेफ रखेंगे। ये सुनने के बाद मर्सनरी अपने साथियों से कहता है कि कुछ घोड़े इनको भी दे दो, ये हमारे साथ जाएंगे। ये सुनने के बाद कुछ बंदे अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और वो 2 घोड़े नैनबैग को दे देते हैं। फिर मर्सनरी नैनबैग से कहता है कि अभी फिलहाल तुम ये 2 घोड़े रखो, मगर जैसे ही हम स्काई टेम्पल माउंटेन में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर और घोड़ों का भी इंतजाम कर लूंगा। इतने में ब्रदर सोड एक घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। पास खड़ी सिस्टर मिंग नैनबैग से कहती है कि नैनबैग, मैं घोड़ों के ऊपर नहीं बैठ सकती, क्या तुम मेरे साथ घोड़े पे बैठोगे? ये सुन के नैनबैग कहता है वैसे तो मैं भी घोड़ों की अच्छी राइडिंग नहीं कर सकता। ये सुन के सिस्टर मिंग कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा मतलब है कि घोड़े को मैं चलाऊंगी? साथ ही फैंग दूसरे घोड़े को भी अपने साथ लेके आ रही होती है। फैंग को देख के ब्रदर सॉर्ड कहता है शायद आप इस घोड़े को नहीं संभाल पाए, अगर आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं। ये सुनने के बाद फैंग उस घोड़े को टैम कर लेती है, जिससे घोड़ा वहाँ खड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है। घोड़े को देख के ब्रदर सॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर फैंग सिस्टर मिंग से कहती है कि तुम और तुम्हारा भाई एक ही घोड़े में बैठ जाओ, मैं नैनबैग को अपने साथ रखूंगी। फिर नैनबैग जाके फैंग के साथ बैठ जाता है और सिस्टर मिंग जाके ब्रदर सॉर्ड के साथ। फिर वो सारे तेजी के साथ वहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए फैंग नैनबैग से कहती है नैनबैग, ये मिशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारे पास अभी भी चांस है कि हम इसको छोड़ दें। मगर नैनबैग फैंग के पीछे बैठा फैंग की खुशबू को एंजॉय कर रहा होता है और वो फैंग की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। इतने में फैंग दोबारा से कहती है फैंग, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक डीमन मॉन्स्टर्स भी रहते हैं, जिनका मुकाबला शायद हम नहीं कर पाए। मगर नैनबैग फैंग से कहता है अब तो मैंने प्रेसिडेंट लो को प्रॉमिस कर लिया है, मगर मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये सुन के फैंग कहती है तुम मक्खन लगाने में बहुत ही माहिर हो, अगर हम वहाँ पे जाके किसी मुसीबत में फंस गए तुम्हारे छोटे छोटे आइडियाज किसी काम के नहीं रहेंगे। और फैंग गुस्से से घोड़े को भगाना शुरू कर देती है। पीछे बैठा नैनबैग के देख के हैरान होता है और बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। फिर नैनबैग फैंग से कहता है कि फैंग, घोड़े को थोड़ा आहिस्ता चलाओ क्योंकि मैं किसी भी चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकता। ये सुनते ही फैंग दोबारा से घोड़े को तेज भगाना शुरू कर देती है और अचानक से नैनबैग फैंग की कमर को कस के पकड़ लेता है। ये देख के फैंग नैनबैग से कहती है कि तुम मेरी कमर को छोड़ दो। ये सुन के नैनबैग कहता है कि मेरे पास और कोई चीज पकड़ने को नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इतने में मर्सनरी दोबारा से आवाज लगाता है और वो कहता है कि हमें घोड़ों की स्पीड और तेज करनी होगी और कोई भी बंदा पीछे न ठहर जाए। ये सुनने के बाद फैंग अपने घोड़े की स्पीड और तेज कर देती है, जिसकी वजह से फैंग के हाथ दोबारा से छूट जाते हैं और वो दोबारा से फैंग को पकड़ने की कोशिश करता है। ये देख के फैंग को गुस्सा आता है और वो फैंग को घोड़े से नीचे गिरा देती है। तो नैनबैग फैंग से कहता है ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सिर्फ एक हादसा था। मगर फैंग ये बात मानने को तैयार नहीं होती और वो कहती है तुम ये जानबूझ के कर रहे हो। ये सुन के नैनबैग कहता है कि नहीं, मैं घोड़े में पहली बार बैठा हूँ, अगर तुम घोड़े को ऐसा चलाओ तो ये हादसा दोबारा से पेश नहीं आएगा। फिर दूसरी तरफ हमें एक बहुत खौफनाक घर दिखाया जाता है जहाँ पे 2 आदमी खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी दूसरे से कह रहा होता है कि स्पेस ड्रैगन किंग और अर्थ ड्रैगन किंग के मालिक, हमने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है, आप सिर्फ हमें ऑर्डर दें। इतने पे वहाँ पर अचानक से एक और बंदा आता है जो कि मून मास्टर से कहता है हमें एक न्यूज मिली है, वो भी मर्सनरी एसोसिएशन की जानिब से, और मैंने उनको वहाँ पे फॉलो भी किया है, अब मुझे उनके सारे प्लान का भी पता चल गया है। ये सुन के मून मास्टर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मून मास्टर उस आदमी को 10 टेयर स्क्रॉल दे देता है और मास्टर उस बंदे से कहता है कि तुम कभी भी स्काई टेम्पल माउंटेन को अंडर एस्टिमेट मत समझना, बगैर प्लानिंग के वहाँ जाना तुम्हारे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। इस स्क्रॉल को अपने साथ रख लो, ये तुम्हारी लाइफ को बचा देगा। फिर मून मास्टर उन दोनों को एक साथ जाने को कहता है। ये सुन के वो दोनों कहते हैं जी मास्टर और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जंगल होता है जहाँ से एक लड़का और लड़की घोड़े पे बैठ के गुजर रहे होते हैं। लड़की लड़के से कहती है कि तुम तो कह रहे थे यहाँ पे बहुत खतरनाक चीजें रहती हैं, मगर मुझे तो अब तक कोई भी नजर नहीं आया और मैं इसलिए अब तक बोर हो चुकी हूँ। काश कि मुझे कि अब तक कोई खतरनाक जानवर नजर आ जाए ताकि मैं अपने एक्स का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर सकूँ। अचानक से उस बंदे की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है और वो वहीं पे रुक जाते हैं। फिर वो लड़की लड़के से कहती है क्या तुम्हें कोई वाइल्ड बीस्ट नजर आया है? मगर वो लड़का उस लड़की को मैप दिखाता है और कहता है कि इस मैप पे देखो, हम पहले यहीं से गुजरे थे। इतने में बगी के अंदर एक बंदा बैठा होता है जो कि उन दोनों से पूछता है कि हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। फिर वो बंदा बगी से बाहर निकल के आ जाता है। फिर लड़का उस बूढ़े आदमी से कहता है कि शायद हम यहाँ पे गुम हो गए हैं। ये सुन के बूढ़ा आदमी सोचने लगता है
अब तो बहुत ज्यादा अंधेरा भी होना शुरू हो गया है और स्काई टेम्पल माउंटेन तो बहुत खतरनाक जगह है और मैंने यहाँ पे रूमर्स को कहते हुए सुना है कि यहाँ पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं। अगर हम अंधेरा होने से पहले अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुँचे तो शायद हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाए, इसलिए हमें अपनी स्पीड को तेज करना होगा। ये सुनते ही वो लड़का दूसरी लड़की से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो लड़की कहती है मगर किस तरफ? तो लड़का बताता है कि हमें वहाँ से जाना होगा क्योंकि हम पहले वहाँ से नहीं गए थे। और वो सारे वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं मगर दो बीस्ट छुप के उनको वहाँ पे देख रहे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है अगर ये लकी रहे तो यहाँ से बच के निकल जाएंगे और अगर यहाँ से नहीं निकल पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इतने में दूसरा बीस्ट कहता है मगर अभी हमें क्या करना चाहिए? तो पहला बीस्ट कहता है अभी इनको यहाँ से जाने दो क्योंकि आगे जाके एल्डर्स ने इनके लिए बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया हुआ है। अगर कोई भी गलती से उस ट्रैप के अंदर आ जाता है तो तुम्हें पता ही है क्योंकि तुम काफी अर्से से स्काई टेम्पल माउंटेन में टाइम गुजार चुके हो। अगर कोई भी एक बार वहाँ पे दाखिल हो जाए तो वहाँ से जिंदा बच के नहीं निकल सकता। इतने में बूढ़े आदमी की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि मैंने यहाँ पे किसी चीज को देखा है, हमें यहाँ से जाना होगा। और वहाँ पे अचानक से बहुत तेजी के साथ बड़े बड़े पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। पत्थरों को देख के घोड़े भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इतने में वो बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़ा आइस बैरियर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उन पत्थरों को वहीं पे रोक लेता है। और फिर वह बूढ़ा आदमी उन सारे साथियों से कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक ही सुना था, स्काई टेम्पल माउंटेन फुल ऑफ डेंजर है। इतने में लड़की उस बूढ़े आदमी से कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक मामूली सा ट्रैप है और तुम देखना तुम लोग की हिफाजत में खुद करूंगी। अचानक से बगी में बैठी लड़की की आवाज आती है जो कि इंसानों से कहती है ये कोई आम से पत्थर नहीं थे, ये किसी ने हमें मारने के लिए बिछाया हुआ था और अगर हमने किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम आगे जाके बहुत सारे ट्रैप में फंस सकते हैं। इतने में दूसरी लड़की कहती है तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। फिर बूढ़ा आदमी पूछता है कि होटल यहाँ से कितना दूर होगा? ये सुन के लड़का कहता है होटल यहाँ से सिर्फ 10 मील दूर ही होगा। इतने में लड़की लड़के से कहती है तुम तो हमें एक छोटे से रास्ते से लेके जा रहे थे जो कि बहुत ज्यादा ही शॉर्टकट था, मगर हम तो अभी भी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे हैं। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते से जाते तो हम यहाँ पर अभी नहीं होते और हम होटल में बैठे आराम से सो रहे होते। इतने में उन सबके ऊपर तीरंदाजी शुरू हो जाती है जिसे बूढ़ा आदमी देख के अपनी मैजिक बैरियर से रोकने लग जाता है, मगर कुछ तीर जाके घोड़ों को लग जाते हैं और घोड़े बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। ये देख के लड़का बूढ़े आदमी से कहता है इस तरह तो ये घोड़े होटल पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। और फिर वो सारे दूसरी रोड पे जाने का फैसला कर देते हैं। ये सुन के लड़की कहती है मगर हम तो भी बहुत नजदीक पहुंच गए थे। मगर बूढ़ा आदमी इस लड़की से कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये सुन के लड़की ऊंची ऊंची आवाज में बातें करने लग जाती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने साथ बहुत ज्यादा वेपन लेकर आऊंगी जिसकी वजह से मैं तुम लोग को यहाँ से गुजर के दिखाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन बेंग और फेंग घोड़े में बैठ के जा रहे होते हैं, मगर इस बार नैन बेंग फेंग के आगे बैठा होता है। नैन बेंग फेंग से कहता है ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये सुनते ही फेंग कहती है तुम खामोश हो जाओ, तुम्हारी जो हरकतें हैं उसके लिए यही बेहतर है। इतने में मर्सनरी सारों से कहता है कि अपने घोड़ों की स्पीड तेज कर लो क्योंकि होटल के पास हम पहुंच ही गए हैं। फिर वो सारे होटल पे पहुंच जाते हैं, मगर नैन फेंग घोड़े के ऊपर बैठ के बहुत ज्यादा थक जाता है। फेंग ये देख के नैन बेंग से कहती है कि अब तुम उठ सकते हो क्योंकि हम होटल में पहुंच गए हैं। इतने में नैन बेंग और फेंग के पास मर्सनरी मास्टर भी आ जाता है और वो नैन बेंग से कहता है कि मैं तुम्हें अपने पुराने साथियों से मिलाना चाहता हूँ। ये एक ग्रेट मार्शल आर्ट टीचर है। और जैसे ही मर्सनरी उस लड़की के बारे में बताने लगता है तो लड़की सबको धक्का दे के आगे आती है और वो कहती है कि तुम लाजमी नैन बेंग होगे, तुम्हारे बारे में प्रेसिडेंट ने बहुत सारी बातें की हैं। तो बताओ लड़के तुम कैसे हो? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मर्सनरी एसोसिएशन की, मेरा नाम होरुई है, मगर तुम मुझे सिर्फ रुई बुला सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये एक बहुत डेंजरस मिशन है, मगर तुम परेशान मत होना क्योंकि मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। इतने में प्रेसिडेंट नैन बेंग से कहता है अब तो आइस मून एम्पायर के भी 2 मैचेस आ चुके हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। इतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि प्रेसिडेंट से कहती है कि फाइनली आप यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि मिस्टर लीडी और मुझे आपके बारे में बहुत परेशानी हो रही थी कि शायद आप आज के दिन ना पहुँच पाए। मगर नैन बेंग उस लड़की को देख के बहुत हैरान हो जाता है और वो लड़की नैन बेंग को देख के कहती है कि नैन बेंग काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, मगर तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? ये सुन के नैन बेंग कहता है मुझे प्रेसिडेंट लॉन्गजी ने एक मैजिक बैज दिया था जिसकी वजह से मैं अपने रियल बालों के कलर को छुपा रहा हूँ।
फिर नैन बैंग उस लड़की से पूछता है कि लिंग तुम कैसी हो। फिर इसके जवाब में लड़की कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो लड़की प्रेसिडेंट से पूछती है कि आप दिन पूरा सफर में रहे हैं, आप अंदर आ जाएं और आके रेस्ट कर लें और मैं आप सबका रूम रेडी कर देती हूँ। पास खड़ी सिस्टर मिंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो ब्रदर सॉर्ट से कहती है कि नैन बैंग के साथ कितनी सारी लड़कियां इन्वॉल्व हैं। इतने में नैन बैंग पीछे मुड़ता है जहाँ पे उसकी नजर फैंग के ऊपर पड़ती है और उसको याद आता है कि मेरे पीछे फैंग भी खड़ी थी। मगर फैंग कहती है तुम्हें किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है और फैंग वहाँ से चली जाती है। इतने में नैन बैंग भी अंदर जाता है। फिर हम देखते हैं कि नैन बैंग अंदर बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है और इतने में उसको किसी के आने की आहट महसूस होती है। और दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।